हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल जीके ट्रिक्स बाय यूके। आज हम पॉलिटी में स्केड्यूल्स को याद करने की ट्रिक देखेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, आपको एक ही बार में सब यहीं पर याद हो जाएगा। देखिए, इंडिया का जब एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसमें 8 स्केड्यूल्स, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स थे। पर अब कुछ अमेंडमेंट्स होने के बाद में आज के टाइम पर 12 स्केड्यूल्स, 25 पार्ट्स एंड 448 आर्टिकल्स हैं। यानी कि 1950 तक 8 स्केड्यूल्स थे। 9th स्केड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत 1951 में जुड़ा। 10th स्केड्यूल 52nd अमेंडमेंट के तहत 1985 में आया। 11th स्केड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से शामिल हुआ और जो 12th स्केड्यूल है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से जुड़ा है। स्केड्यूल्स को लर्न करने की ट्रिक देखिए। ट्रिक है स्पोर्ट्स लव दल बदल पीएम। स्पोर्ट्स लव दल बदल पीएम। स्पोर्ट्स के ऐसे हो जाएगा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो फर्स्ट स्केड्यूल बताता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में। ये कहता है कि अगर कोई भी नई यूनियन टेरिटरी बन रही है या नया स्टेट बन रहा है तो वो तब तक स्टेट या यूनियन टेरिटरी नहीं माना जाएगा जब तक उसका नाम फर्स्ट स्केड्यूल में नहीं मेंशन होगा। दूसरा, ये इंडिया के एरिया के बारे में भी बताता है, ये भारत के क्षेत्रफल के बारे में भी बताता है। स्पोर्ट्स के पी से हो जाएगा पेमेंट। तो सेकंड स्केड्यूल बताता है अलावेंस, प्रिविलेजेस एंड अम्यूलमेंट्स के बारे में, यानी कि पेमेंट के बारे में। अब किसके पेमेंट की बात कर रहा है? ये बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, गवर्नर ऑफ राज्यसभा, डिप्यूटी गवर्नर ऑफ राज्यसभा, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, हाई कोर्ट के जज के बारे में एंड विधानसभा के बारे में। पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये AG के पेमेंट की बात नहीं करता है, यानी कि ये अटॉर्नी जनरल के पेमेंट की बात नहीं करता, ये प्राइम मिनिस्टर की भी बात नहीं करता और ये इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की भी पेमेंट की बात नहीं करता है। स्पोर्ट्स के O से हो जाएगा ओथ, यानी कि थर्ड स्केड्यूल बताता है ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में, शपथ के बारे में। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें प्रेसिडेंट की ओथ नहीं है। बाकी आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें मोस्टली वो लोग मेंशन है जिसे प्रेसिडेंट जो है वो ओथ दिलाता है, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, इलेक्शन कैंडिडेट्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MP को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG को, स्टेट मिनिस्टर्स को, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट्स को और हाई कोर्ट के जज को भी। इसमें भी एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें प्रेसिडेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नर के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं और हम AG अटॉर्नी जनरल के भी ओथ की इसमें बात नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। स्पोर्ट्स के R से हो जाएगा राज्यसभा, यानी कि फोर्थ स्केड्यूल बोलता है राज्यसभा की सीट की एलोकेशन के बारे में, यानी कौन से स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीट होगी इसकी बात करता है। जैसे राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीट्स हैं, हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीट्स हैं। स्पोर्ट्स के T से हो जाएगा ट्राइब। देखिए, फिफ्थ स्केड्यूल है, फिफ्थ जो है वो S जैसा है और T से हो जाएगा ट्राइब, तो ST की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं स्केड्यूल ट्राइब्स एंड स्केड्यूल एरिया के बारे में। स्केड्यूल ट्राइब्स के प्रोविजंस, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में फिफ्थ स्केड्यूल बताता है। स्पोर्ट्स का S बताता है स्पेशल स्टेट्स के बारे में, यानी कि जो सिक्स स्केड्यूल है वो बताता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में, उनके ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस के बारे में। देखिए, जब मैं कोचिंग कर रही थी तो हमारे पॉलिटी के एक टीचर थे
जिनका नाम अमित सर था, तो उन्होंने हमें इन स्टेट्स को लर्न करने की ट्रिक दी थी मैं अमित, जहाँ पर मैं से हो गया था मेघालय, अ से असम, मी से मिज़ोरम और त से त्रिपुरा। पर अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप एक बेसिक ट्रिक है वो याद रखिए, ATMM, ATMM। तो ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मेघालय एंड एम से हो जाएगा मिज़ोरम। स्पोर्ट्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं लव पर। तो एल से हो जाएगा लिस्ट। तो 7th स्केड्यूल बताता है लेजिस्लेटिव लिस्ट के बारे में। इसमें 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट होंगे जो यूनियन गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट होंगे जिनके रूल, जिनकी अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। और कॉन्करेंट लिस्ट वो होगी जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों रूल बनाएंगे। और अगर कॉन्करेंट लिस्ट का रूल बनाते वक्त अगर यूनियन और स्टेट में डिस्प्यूट होता है तो यूनियन वाला रूल जो है वो माना जाएगा। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है यूनियन लिस्ट के मैटर्स की। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स जो है, 100 मैटर्स जो है वो इंक्लूडेड है, जिसमें से हम लोग बेसिक की बात कर लेते हैं, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट के मैटर्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट देखती है। इसके अंदर 61 सब्जेक्ट्स हैं। कुछ की बात कर लेते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब कुछ स्टेट लिस्ट में आएंगे। और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, जिसमें है एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, ट्रेड एंड सक्सेशन। ओ से हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 8th स्केड्यूल बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन्ड है। स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 14 ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन की गई थी। 15th लैंग्वेज 1967 में सिंधी ऐड हुई। 1992 में 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, जिन्हें याद कर लीजिए KMN। 2003 में 4 लैंग्वेजेस को और ऐड किया गया, जिन्हें याद करने की ट्रिक है BDMS: बोडो, डोंगरी, मिथाली एंड संथाली। V से हो जाएगा वैलिडेशन फॉर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो 9th स्केड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत 1951 से जुड़ा है। ये बोलता है कि अगर कोई भी लॉ या कानून अगर स्केड्यूल 9 में मेंशन कर दिया गया है तो उसे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो भी 9th स्केड्यूल में मेंशन कर दिया गया है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। अब देखिए, ये स्केड्यूल आने के बाद में गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाती और अगर वो सही नहीं भी होता था और इस स्केड्यूल में डाल दिया जाता था तो इसका रिव्यू नहीं किया जा सकता था। तो अब इसका मिसयूज़ होने लगा। तो मिसयूज़ से बचने के लिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी रूल्स आए हैं उन पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। 10th स्केड्यूल, ये स्केड्यूल ऐड हुआ था 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में। इसे दल बदल कानून कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें MLA एंड MP अपने पर्सनल गेन्स के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज नहीं कर सकते और अगर कोई मेंबर इस कानून को तोड़ता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पर 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड किया गया। अब अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एग्री करते हैं तो पार्टीज चेंज की जा सकती हैं और उसमें कोई डिस्क्वालीफाई भी नहीं होगा। P से हो जाएगा पंचायत। इसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में जोड़ा गया। ये पंचायत की पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के बारे में बताता है। इसमें 29 मैटर्स इंक्लूडेड है।
याद रखिएगा पंचायत के अंडर 29 मैटर्स आते हैं। 12th स्केड्यूल है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। स्केड्यूल ऐड हुआ था 74th अमेंडमेंट 1992 में। ये म्यूनिसिपैलिटी के पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को बताता है। इसमें 18 मैटर्स इंक्लूडेड है। अगेन याद रखिएगा कितने मैटर्स है, 18। यहाँ पर हमारा स्केड्यूल्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए ये बताना है, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।